हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है उसका थ्योरी। अगर जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको थ्योरी ही मालूम नहीं रहेगा तो आगे आपसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जानिए थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, इधर ए है खड़ी रेखा, ए क्या है? पड़ी रेखा। एक खड़ी तो दूसरा पड़ी, एक खड़ी तो दूसरा पड़ी। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस को हिंदी अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं एक्सिस को। ये बाई एक्सिस हो जाएगा, बाई एक्सिस। इधर बाई डैश हो जाएगा, इधर एक्स डैश। डैश तरफ क्या होता है? माइनस होता है, डैश तरफ माइनस, अभी न डैश तरफ प्लस। ध्यान दीजिएगा, बड़ी रेखा दूसरा खड़ी रेखा। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद भी बोलते हैं। अब ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। और द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में होता है क्या? प्लस माइनस, प्लस माइनस। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, दे देगा माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, और कहेगा किस चतुर्थांश में है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर भुज और कोटि, भुज और कोटि। देखिए, भुज और कोटि किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। एक ये तो फिक्स रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको देना ही ऑब्जेक्टिव में तय है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु एक्स कॉमा बाई। देखिए, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और बाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। भुज को इंग्लिश में अबसिसा, ABCISSA, और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एक्स कॉमा बाई, नहीं तो इस तरह से रहेगा 3,4। तो इसमें कहा देगा इसका भुज कौन है, इसका भुज कौन है, तो पूछ देगा इसका कोटि कौन है। तो भुज हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए भुज हमारा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, क्या? कोटि। आपको याद रहेगा तो आराम से टक से मार दीजिएगा। ये भुज इर कोटि, एक्स एक्सिस भुज, बाई एक्सिस कोटि। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र। देखिए, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ये हमारा क्या है? रेखा है, हमारा क्या है? रेखा है। ये बिंदु ए एक्स कॉमा बाई, ए बी, इसको x1 बाई 1, x2 बाई 2। देखिए,
ये रेखा पर हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रहेगा, दूरी सूत्र जब निकालना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब उस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा दोनों से ही। देखिए, ये हमारा क्या था? थ्योरी था, थ्योरी पोर्शन। जब थ्योरी पोर्शन ही कमजोर रहेगा तो आगे कोई भी आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हर चैप्टर का थ्योरी जानना। अगर थ्योरी आपको पता है तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मैं सॉल्यूशन अब एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, देखिए आराम से क्वेश्चन बनेगा। उसमें 7.1 करेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रहेगा दूरी सूत्र, बस उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूरी सूत्र याद रहेगा, बन जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। एक में दिया, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2,3 और 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 2,3, एक बिंदु मान लेते हैं ए है, एक बिंदु बी है, 4,1 है। देखिए, मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालना है। देखिए, फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो पर भी बन जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक्स वाला है तो एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाना है और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा देना है। समझ में आया? एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटा देना है और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा देना है। ये x1 है, ये क्या है? y1 है। ये x2 है, ये क्या है? y2 है। तो ना आया x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है। 2 माइनस 4 कर दीजिए, फार्मूला नहीं हो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, रूट अंडर 2 में से 4 जाएगा, कितना? -2। और पता होगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। 3 में से 1 जाएगा, कितना? 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देखिए रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लिखते हैं 4 और 4 कितना? 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना? 2, यहाँ बच गया √2। यही आपका आंसर हो गया। नहीं आसान है? इतना आसान है। बस देखिए, फार्मूला याद नहीं रहेगा तब पर भी बना सकते हैं। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटा देना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा देना। 2 नंबर में है, 2 नंबर में है -5,7 दिया है और एगो दिया है -1,3। कितना है? -1,3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ए बराबर, अरे यार, -5,7 और बी दिया है -1,3। अब ए बी बराबर हमें निकालना है। बी बराबर हो जाएगा
रूट अंडर, देखिए इस x वाले को x वाले के साथ घटा देना है और y वाले को y वाले के साथ घटा देना है, तो हो जाएगा -5 और माइनस पहले से है तो माइनस, ठीक, का स्क्वायर प्लस यहाँ y वाले को y वाले के साथ घटा देना है 7 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ -5 पहले से था और इसमें से a घटाना है, तो -5 और माइनस घटाना है और -1 पहले से था। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए -5 और सेम साइन है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 5 में से 1 जाएगा कितना, -4 हो जाएगा प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ 16 है, 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, 16 के वर्गमूल 4, यहाँ √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में देखिए दिया है, क्या दिया है, a, b दिया है और एक दिया है -1, -b। इन दोनों बीच की दूरी हमें निकालना है। तो देखिए a b बिंदु मान लेते हैं, a बराबर 1, b है और b बराबर -1, -b है। देखिए हमें ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x वाले को x वाले साथ, y वाले को y वाले के साथ घटा देना है, तो a माइनस a और माइनस a पहले से है का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b है -b और -b पहली से है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ a और माइनस प्लस, सेम साइन गुना करेंगे प्लस, हमेशा याद रखिएगा, और उल्टा साइन माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, b + b क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a और a हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ b स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 निकल जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 4 देखिए अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना, देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और इधर कितना बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आएगा। देखिए उसी प्रकार 2 नंबर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैमरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बिंदु 0,1 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो अंशों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले बिंदु जो दे दिया है लिख देते हैं। बिंदु दे दिया है 0,0 और 36,15 और देखते हैं अनुच्छेद 7.2 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 7.2 में है ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो ए का निर्देशांक दे दिया है, ए का निर्देशांक है 4,0 और बी का निर्देशांक है 6,0। इन दोनों के हमें बीच की दूरी निकालना है। नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा।
इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है। सेम उसी प्रकार होगा, एक्स वाले के एक्स वाले के साथ घटा देना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा देना है। इसमें भी देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटा देना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटा देना है। देखिए अगर हम बनाते हैं, बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर हम बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग इन दोनों को बना लीजिएगा। कुछ नहीं है, देखिए जीरो में से 36 घटाएंगे तो 36 बचेगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 में से 15 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आएगा उसको कट कुट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 4 में से छो जाएगा कितना, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 घटेगा कितना, 0 हो जाएगा। माइनस देखिए कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, इतना और इतना संरेख है। देखिए पहले संरेख का रीजन समझते हैं। संरेख कब होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए है, इसको बी मान लेते हैं। एक ही रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो ये बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा तो वो बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। एक ही रेखा पर स्थित होगा, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा तो क्या होगा, संरेख होगा। और संरेख का एक रीजन और है, देखिए ये हमारा ए है, बी है, यहाँ सी है। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन, ए बी। अगर ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, इतना आ जाता है। बड़का के निकालें, देखिए ठेठ में बड़का के दूरी सूत्र निकालेंगे। बड़का के दूरी सूत्र अगर निकालें और दोनों छोटका के बराबर जोड़ के बराबर हो जाए बड़का के, तो वो संरेख होगा। नहीं समझ में आया, देखिए अगर दूरी सूत्र हम निकालेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे, अगर 3 को हमें 3 नियामक दे दिया है, ए बी और सी का नियामक दे दिया, तो पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाएगा ए सी, तो वो कहेंगे संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में नियामक हमें दे दिया है 1,5 और बी में है 2,3 और सी में नियामक का साइन इस तरह से पड़ता है। सी में दे दिया है -2, -11। हमें दिखाना है कि ये संरेख है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, यही दिखाना है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना संरेख है या नहीं। देखिए पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ वाई वाले को, देखिए इस तरह से हम लिख देते हैं, ई ए बी को मान लेते हैं सी। ए का नियामक 1,5, बी का नियामक 2,3 और सी का नियामक कितना है, -2, -11। पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ वाई वाले को, देखिए इस तरह से हम लिख देते हैं, ई ए बी को मान लेते हैं सी। ए का नियामक 1,5, बी का नियामक 2,3 और सी का नियामक कितना है, -2, -11। अब देखिए ए बी बराबर निकालेंगे, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, देखिए ए और बी, पहले ए बी निकाल लीजिए। नहीं ऐसे नहीं होते,
ठीक है। देखिए पहले ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकालते हैं तो एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ, इस तरह से। तो एक में से दो जाएगा, डायरेक्ट हम करें, देखिए एक में से दो जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा √5 आ गया। अब देखिए BC निकालते हैं। अब क्या निकालना है, BC निकालना है। तो इसको देखिए हम मिटा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अब हमें BC निकालना है। ये हो जाएगा x1/1 x2/2। तो देखिए हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो x एक्सिस ई भी है, x एक्सिस ई भी, तो इसमें से घटाएंगे। तो देखिए BC बराबर हो जाएगा -2 में से 2 घटाना है। तो -2 तो पहले से है ही है, और माइनस करना है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए -11 में से 3 को घटाना है। तो -11 और घटाना है 3 को, स्क्वायर था स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और जोड़ दिए डायरेक्ट, -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14। अब ध्यान दीजिएगा √2 और 2 -4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ 14, माइनस का स्क्वायर प्लस तो होता है, 14 का स्क्वायर कितना 196, जोड़ेंगे कि 2 हाथ में बचा 1, और 9 1 10, 9 1 10 और 1 11 के 1 हाथ में बचा 1, 212। कितना आ गया 212। BC बराबर 212। अब निकालेंगे AC। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब निकालते हैं AC। देखिए AC हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, A और C, AC। कौन AC, वो AC ना, EAC। देखिए AC जब निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, इस x वाला ये हो जाएगा, x वाला ये हो जाएगा, y वाला। देखिए AC निकाल रहे हैं तो हो जाएगा कितना, 1 में से -2 को घटाना है, 1 में से -2 को घटाना है, स्क्वायर करना है प्लस, फिर देखिए 5 में से 11 को -11 को घटाना है, 5 -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा √1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन रहेगा प्लस √1। 2 1 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 5 11 5 कितना 16, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 16 9 है, 16 का स्क्वायर कितना 256 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 265। कितना आ गया 265। देखिए हमें AB बराबर √5 आया और BC बराबर कितना 212 आया, और AC बराबर कितना आया, AC बराबर 265 आया। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन था, AB था। तो AB बराबर, अगर अब AC और BC, देखिए AC और BC कहाँ है, AC हमारा कहाँ है, AC कितना आया 265 आया, √265 प्लस √212। ध्यान दीजिए अगर सेम चीज रहेगा रूट में
आप परिमेय संख्या में सेम चीज़ रहेगा तभी रूट में जुड़ता है, तो ये सेम चीज़ है कभी नहीं जुटेगा। सेम चीज़ हो प्लस √2 तो जुट जाता, सेम चीज़ है तो जुट जाता कितना 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 4√2। इस तरह से रहता तो जुट जाता। तो कहेंगे कि ये बिंदु क्या है संरेख नहीं है। बड़ा वाले को निकालेंगे और दोनों छोटे वाले के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे ये बिंदु क्या है संरेख है। इसलिए ये क्या होगा संरेख नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जांच कीजिए कि बिंदु इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए हिंट देते हैं, बना लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। समद्विबाहु कौन बाहु समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। दम तोड़ तोड़ के पढ़िए। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दम डायरेक्ट इसको मान लेते हैं ए बी ए सी। दो भुजा आपस में बराबर होगा, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु। ठीक, तो देखिए शीर्ष दे दिया है 5, -2 और b बराबर 7, -2 और c बराबर b बराबर दिया है 6, 4 और c बराबर 7, -2। देखिए पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे। अगर तीनों निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, अगर तीनों हम निकालेंगे उसमें दो को अगर बराबर आ गया तो कहेंगे क्या है ये समद्विबाहु है। दो भुजा बराबर आ गया तो क्या कहेंगे समद्विबाहु है। ना निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र। देखिए 5 में से 6 जाएगा, -1 का स्क्वायर, उसके बाद -2 और -4 में घटाना है तो -6, तो कितना है -6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। 36 और प्लस इधर 1 बच गया कितना 37 √37 हो जाएगा एक भुजा। उसके बाद देखिए ए बी तो निकल गया, अब निकालना है ए सी। तो 5 में से 7 जाएगा कितना -2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 और माइनस देखिए -2 में से घटाना है -2 को, तो -2 और +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक भुजा आ गया √4 बराबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालेंगे बी सी को निकालेंगे इतना 6 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 4 में से घटाना है -2 को, तो 6 में से एक जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना 6, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा कितना √37। नहीं हो गया, दो भुजा बराबर हो गया आपस में, दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 हमें हमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमें दिखाना है एक वर्ग है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस तरह से बनाइएगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो देखिए a है तो a की जगह कितना यहाँ x एक्सिस 3 यहाँ और y एक्सिस 1, y एक्सिस 4, तो 3,4 हो जाएगा 3,4। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ d है तो d पर x एक्सिस यहाँ 6 है और y एक्सिस कितना है y एक्सिस 1 है तो 6,1 हो जाएगा। उसके बाद एक चतुर्भुज बन जाएगा तो यहाँ a B C और D। वर्ग कब होता है ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्ग कब होगा, वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है प्रत्येक
प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री होता है। और चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है, पता होना चाहिए। वर्ग कब होगा, जब चारों भुजा आपस में बराबर होगा और दोनों विकर्ण बराबर होगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और समचतुर्भुज रहेगा, समचतुर्भुज रहेगा तब देखिए चारों भुजा बराबर रहेगा, चारों भुजा बराबर रहेगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। बस आज के लिए इतना ही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो इसी तरह से है, 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। कन्फर्म है कि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एकदम लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि आवेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है ना, उसमें एक क्वेश्चन एकदम फिक्स FIXAD फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आएगा। इसको हम कल बताएंगे, एकदम बारीकी से, एकदम बहुत बढ़िया से बताएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एकदम बारीकी से बताएंगे, चारे क्वेश्चन बताएंगे, चारे क्वेश्चन बताएंगे, उसमें एकदम बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% आएगा। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।